जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति पार्ट 2। लेकिन यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट यदि त्रिकोणमिति में परफेक्ट होना चाहता है या फिर मैथ्स में जिसको परफेक्ट होना है, मैथ्स को जिसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इस बात को खास करके ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन, राइट। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और आइए यहाँ पर स्टार्ट करें त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ठीक है, अब इसमें यहां पे क्या देखेंगे हम? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये है कि एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है मैथ्स में जो मैथ्स में तहलका मचा के रख देता है। ठीक है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है जो हर कोई नहीं कर पा रहा था। वो व्यक्ति कौन था? तो वो यहां पर आएगा। सबसे पहले यहां पर देख लें ये कौन है। ठीक है, नाम जानते हैं इसका? नहीं जानते हैं तो इनका नाम है क्या? पाइथागोरस। ठीक है, क्या नाम है इनका? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस नाम का जो व्यक्ति था, इन्होंने एक प्रमेय दी जिसे हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको याद रखना है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये आप समझ सकते हैं, और नहीं समझते हैं तो यहां पे देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो भी अपन पढ़ेंगे वो ट्राइंगल के बेस पर पढ़ेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज के आधार पर सारी त्रिकोणमिति हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें यहां पर ए, बी और सी होता है। और दूसरी बात यहां पे ये देखें कि ये समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल इसको क्यों कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल इसे क्यों कहते हैं? समकोण त्रिभुज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इसका एक कोण होता है 90 डिग्री। दूसरी इसकी खासियत होती है कि यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है जिसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी होती है जिसे हम कर्ण कहते हैं। और जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। ठीक है, लंब। और इधर वाली जो भुजा होती है वो है आधार। तो यहां पर ये बेसिक बातें हमने पार्ट 1 में पूरी कंप्लीट कर ली थी, तो यहां पर ज्यादा बेसिक में हम नहीं जाएंगे और सीधे स्टार्टिंग करेंगे जो मेन हमारा टारगेट है आज का। ठीक, चलिए। तो यहां पर लंब और कर्ण कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ये आपको पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था। यदि आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो इसको देखने के बाद में आप जरूर जाके उसको देख ले। राइट, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे तीन चीजें यहां पर कौन सी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगली तीन चीजें कौन सी है वो उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले यहां पे आता है जो फर्स्ट वाली क्लास में हमने देखा था वो था साइन थीटा। उसके बाद दूसरा आता है कोस थीटा। तीसरा आता है यहां पे टेन थीटा। ठीक है, ये तीन चीजें यहां पर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा मेन मुद्दा है। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक को कवर करने वाला जो मेन पॉइंट है वो यही है। साइन थीटा क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहां पे लाल बटे कक्का लिख के मैंने बताया था, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण होगा। तो यहां पे ये लंब और ये कर्ण है। ठीक है, तो लंब यहां पर हो जाएगा और यहां पर क्या होगा? कर्ण। इसी टाइप से यहां पर होगा कोस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। तो यहां पे आधार बटे में कर्ण। और दूसरा वाला टेन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है और ये सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? तो साइन थीटा का उल्टा यहां पर हो जाएगा क्या? कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो साइन थीटा है ये और कोसेक थीटा ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे व्युत्क्रमानुपाती इनका संबंध होता है। इसी टाइप से कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कोस थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा, सेक थीटा, राइट। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? तो 1 कोट थीटा, कोट थीटा। हो गया। अब यहां पर क्या है कि इसका फॉर्मूला आपको पता है लंब बटा कर्ण, तो इसको साइन का उल्टा कर दो कोस का बन जाएगा, राइट। अब इसका क्या होगा? तो इसका यहां पे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। साइन का लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटा लंब। मतलब इसको उल्टा कर दो कोसेक का बन जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो वापस किसका बन जाएगा? साइन का बन जाएगा। कोस का है आधार बटा कर्ण, इसको उल्टा कर दो तो किसका बन जाएगा? सेक का बन जाएगा। तो यहां पे कर्ण बटा आधार कर दे, इसको कर्ण बटे आधार।
ठीक है, ये हमने बेसिक बातें पहले कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट आपको यहाँ पे रिवीजन हो जाए इसलिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ठीक अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें कोट का, तो यहाँ पे tan का उल्टा होता है कोट, तो tan का जो फॉर्मूला है लंब बटा आधार, इसको उल्टा करो तो यहाँ पे क्या होगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब होगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो बारीक बारीक चीजें हैं ये पूरी क्लियर करी, और बाकी ये किस तरीके से चेंज होता है तो ये पिछली वाली क्लास में आपको पूरा डिटेल में जाके देख लेना है कि यहाँ पर कभी कभी ये लंब, ये वाली जो भुजा है ये लंब बन जाती है, और कभी कभी ये वाली जो भुजा है लंब ये आधार बन जाती है। ठीक है, कब, तो टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, कोण के हिसाब से यहाँ पे लंब आधार चेंज होता रहता है। बाकी जो कर्ण है ये परमानेंटली फिक्स होता है कि ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई लंब आधार वगैरह कोई चेंजेस होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक, चलिए तो इतना यहां पर हुआ। अब यहां पर हम बात करें किनकी, पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पर इसको देख ले, उससे पहले इसको यदि लिखना चाहें तो लिख ले। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया, इसमें क्या बोला गया है उसको देख ले। पाइथागोरस ये व्यक्ति का नाम है, और इन्होंने जो थ्योरम दी है ये है प्रमेय। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, इसको ध्यान रखना सही तरीके से कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब कैसे, यहां पर बोलने से समझ में नहीं आएगा तो आपको लिख के यहां पे बता दे रहा हूं। इसमें एक समकोण त्रिभुज है, किसमें किसी एक भुजा का वर्ग, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग, किसका, कर्ण का वर्ग, ये वाला, अन्य दो भुजाएं कौन सी, लंब और आधार, तो लंब प्लस आधार, इनका वर्ग मतलब इनका स्क्वायर। ठीक है, तो किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये किसने बोला, तो ये पाइथागोरस ने बोला। राइट, पाइथागोरस ने इतनी बात बोल दी, तो फिर अब यहाँ पे इसके आधार पर बड़े बड़े सवाल जो डिफिकल्ट होते हैं, जो निकालना, जिनका हल निकालना आसान नहीं होता है, वो भी इससे हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में दुनिया भर के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितना भी सूत्र बनते हैं, उसका एकमात्र यहाँ पर जो फादर है वो ये है कि पाइथागोरस की प्रमेय, इसी से सारे सूत्र बनते हैं। ठीक है, यहां पर आपने पढ़ा होगा कई बार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये किसकी देन है या कैसे बना ये वाला, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ही बना है। ठीक है, यदि कैसे बना है ये देखना है तो पिछली वाली वीडियो में जाकर पूरा कंप्लीट देख लेना है, वहां पे डिटेल में बताया है। राइट, इसी टाइप से यहाँ पे फी देखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा। राइट, इसी टाइप से फिर और आगे यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और, ये क्या है, ये सर्वसमीका है। ठीक है, क्या है ये, सर्वसमीकाएं हैं ये वाली, ये भी क्या है, सर्वसमीकाएं, मतलब समीकरण है, सूत्र है यहाँ पे। राइट, फिर आगे यहाँ पे बढ़े और यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर अगला होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन कॉन्सेप्ट बने हैं ये किससे बने हैं, तो ये इसी से ही बने हैं। राइट, इसी से ही बने हैं। हम 11वीं 12वीं में और 10वीं में ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, वही चीजें हैं। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो इस एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही यहां पे सूत्र है, इससे 6 सूत्र बनते हैं, टोटल फॉर्मूला इसके बनते हैं। कैसे यहां पर बनते हैं, तो यहां पे साइन को यहां पर रख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये कोस को उधर की साइड भेज दो तो 1 ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यदि कोस का निकालना है तो कोस को यहां पे रखो, कोस का निकालना है तो कोस स्क्वायर को यहां पर रखो, और साइन को 1 के पीछे की साइड भेज दो तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 यहां पर ये बन गए। उसके बाद में फिर अगले सूत्र क्या बनेंगे, इसी से अगला वाला जो हल निकलेगा वो ये है कि स्क्वायर यहां से हटेगा तो इनके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यहां से हटेगा तो इनके ऊपर रूट लगेगा, मतलब कैसे कि यहां पे साइन थीटा केवल लिखना है, साइन थीटा, तो अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि यहाँ पे केवल कोस लिखना है, स्क्वायर हटाना है, तो ये इसके ऊपर जाके ना रूट बन जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
राइट। इस टाइप से दुनिया भर के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक में, त्रिकोणमिति में, वो केवल एक ही कॉन्सेप्ट से बनते हैं, एक ही थ्योरम से बनते हैं, वो है कर्ण या पाइथागोरस का प्रमेय, राइट। एक ही सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब बराबर में क्या है, 1 है, ठीक है। केवल इतना आपको याद है तो दुनिया भर के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद है, ये सारा सब कुछ याद है आपको। और याद यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहां पर वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं होगी और हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से आप याद रखोगे, कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। ये सारे सब कुछ मेरे को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार समझ लिया कि हाँ ये आया कैसे, ठीक है, काम क्लियर हुआ, ठीक। तो इसको सबसे पहले लिख लें, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। और अब यहां पे क्या है कि जो क्वेश्चन होते हैं मेन क्वेश्चन, ठीक है, जिनकी हमें प्रैक्टिस करना है, वो आज हम यहां पर ये काम करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से आज प्रैक्टिस ही करना है। बेसिक हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। आज बेसिक पे ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करवाना था, ये करवा दिया मैंने रिवीजन पूरा, ठीक। अब सीधे आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। उससे पहले इसको लिखना चाहें तो लिख ले, बस ये है कि मेहनत सही तरीके से करते रहना है और त्रिकोणमिति को बहुत आसान बना देना है। क्लियर है? चलिए लिखो इसको। दोस्तों यहां पर प्रश्नों पे आएंगे और यहां पर प्रश्नों की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो यहां पर प्रश्न सबसे पहला वाला है कि इसमें दिया है यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो sin थीटा एवं cos थीटा का मान ज्ञात करें या फिर cos थीटा ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां पर ये tan दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, आपको निकालना है sin थीटा और cos थीटा, राइट। तो देखो यहां पर करेंगे कैसे, तो सबसे पहला वही कॉन्सेप्ट है क्या कि यहां पर त्रिभुज एक बनाना है सिंपल सा, और यहां पे इसको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। यहां पे लाइन थोड़ी सी सीधी एकदम कर देना है और फिर यहां पे इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पे A है और ये B है और यहां पे ये C है। त्रिभुज कौन सा है, तो ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। यहां पर सामने वाली भुजा क्या होगी, तो यहां पे कर्ण होगी और इधर की साइड वाली क्या होगी, लंब होगी, और ये कौन सा है, तो आधार है, राइट। अब इसके बाद यहां पर आपको दिया हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब यहां पे आप ये बताएं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग किया था ये वीडियो, उस टाइम हमने ये देखा कि tan थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार ये होता है। तो लंब का मान कितना है, 1 है, और आधार कितना है, √3 है। तो लंब यहां पर लिख लें 1, यहां पर कितना लिख लें 1, और आधार कितना है, √3, तो यहां पर लिख लें √3। अब आपको निकालना क्या है, तो यहां पे साइन और कोस निकालने के लिए आपको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। इस भुजा की लंबाई कितनी है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस भुजा की लंबाई निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी कर्ण को निकालना है तो अंडर रूट में करना है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखो अगला 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, और प्लस √3 है तो √3 का अपन स्क्वायर करेंगे, लिख दे रहा हूं अभी पूरा √3 इसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो यहां पर इसका आएगा 1 का तो 1 आएगा, √3 का रूट कट जाएगा तो खाली 3 आएगा, मतलब आएगा कितना, अंडर रूट में 4। तो 4 को बाहर क्या निकलेगा, इसका 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो सबको पता होता है क्या, 2 होता है, इसका 2 होता है, राइट। इस तरीके से यहां पे जो कर्ण है, इस कर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां पे आपको बोला है कि साइन थीटा और कोस थीटा निकालें, तो सिंपल फंडा है, सबसे पहले साइन थीटा निकालें, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, तो यहां पर ये होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और कोस क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, यहां पर 1 है, और कर्ण कितना है, तो यहां पे 2 है, तो बटे में 2 लिख लो, ये आपका आंसर आ गया किसका, साइन थीटा का, राइट। अब कोस थीटा का मान कितना होगा, तो आधार कितना है, √3 है, तो ऊपर लिखो यहां पे √3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है, 2 है, तो यहां पे लिखो 2, √3/2 ये किसका मान है, कोस थीटा का, राइट। इसी टाइप से जितने भी यहां पर कोसेक भी है, सेक भी है, कोट भी है, सभी का मान यहां पे हम निकाल सकते हैं आराम से, बड़ी आसानी से, राइट। और यहां पे ध्यान दें कि कर्ण निकालना है तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, और यदि इनमें से कोई एक निकालना है तो फिर यहां पे माइनस कर देना है, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि लंब यदि निकालना है तो आपको अंडर रूट में कर्ण पहले लिखना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या है, लंब निकालना है तो यहां पे आधार का स्क्वायर,
और यदि यहां पर आधार निकालना है आपको तो क्या करना है, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ आधार है तो यहां पे क्या आएगा, लंब का स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर देना है और सीधे यहां पर ये प्रोसेस पूरी नहीं करना है, एक दो सवाल में ऐसा करना है, बाकी डायरेक्ट निकाल लेना आपको, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और अंडर रूट में जब भी 4 आता है तो उसका आंसर कितना आता है, 2 आता है। ये सब कुछ करने की कहानी खत्म करना है। बस ये है कि पहली बार जो स्टूडेंट सीख रहा है, नया है, जिनका बेसिक कमजोर है, उनके लिए यहाँ पे सारा सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यदि आपको सही तरीके से थोड़ा सा आता है ट्रिग्नोमेट्री तो आप सीधे निकालें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दें, उसके बाद उसका रूट निकाल दें, राइट। और यदि यहाँ पे लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, दोनों को घटा दें और रूट निकाल दें। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए ये कंप्लीट हुआ तो इसको लिख लें पहले, उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा, उसको आपको खुद को ट्राई करना है और उसके बाद फिर यहां पर देखना है, ठीक है। उतारें इसको। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है और ये प्रश्न ठीक वैसा ही है, बस ये है कि पहले वाले में साइन कोस निकालना था तो यहां पे सेक और कोसेक का मान निकालना है, ठीक है। बाकी करना में से है, लेकिन पिछला वाला थोड़ा सा बेसिक तरीके से पूरा कंप्लीटली बताया था मैंने। अब यहां पर मारेंगे शॉर्टकट, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे करेंगे, शॉर्टकट कैसे मारना है ये भी आपको बताया, लेकिन उससे पहले यहां पे जो दिया हुआ है उसको लिख लें। टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 9/40 दिया हुआ है। तो अब आपको ये पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, सूत्र तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये क्या है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है, और यहां पर ये क्या है, कर्ण है, राइट। अब यहां पे टेन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे में आधार होता है, इतना क्लियर है। तो लंब कितना है, 9 है, आधार कितना है, 40 है। तो यहाँ पे लंब कितना है, 9 है, और आधार कितना है, 40 है, 40 है। आपको निकालना कौन सा, कर्ण। तो सिंपल फंडा अभी मैंने बताया था, कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे कर्ण लिख रहा हूं मैं, कर्ण बराबर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों को आपस में जोड़ दो। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 416 आएगा, 1600 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 1681 यहां पर इसका आएगा, ठीक। तो अंडर रूट में यहां पे लिख देंगे 1681। अब यहां पे 41 आ गया तो आपको मिला क्या, कर्ण मिल गया, आपको कितना मिला, 41, ठीक है। अब यहां पे सेक कोसेक लिखने में कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं। तो सेक तो क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। कोस का उल्टा होता है सेक, कोस थीटा का उल्टा सूत्र क्या होता है, तो यहां पे होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसका उल्टा कर दो, मतलब कर्ण बटे आधार कर दो तो किसका बनेगा, सेक का। तो यहां पे कर्ण बटा आधार बन गया, ये है। और अब इसका मान रख दो, कर्ण कितना है, 41 है, तो यहां पे रख दो 41, और आधार कितना है, 40 है, तो यहां रख दो 40, ठीक है। ये हो गया। अब इसी टाइप से कोसेक निकाल लो, तो कोसेक थीटा ये किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा होता है साइन का, ठीक है। और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो कोसेक का क्या आएगा, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण कितना है, तो कर्ण वही है 41, लंब कितना है, 9 है, तो 41/9 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक का मान ये आ गया और कोसेक का मान 41/9 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से दुनिया भर के जितने भी इस टाइप के सवाल आए तो आप आसानी से बिना किसी गलती किए आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको सबसे पहले लिख लें, उसके बाद थोड़ा सा इनसे अलग प्रश्न लेते हैं ताकि आपको और भी इसमें इंटरेस्ट आए, और थोड़ा सा और ये है कि आपको नई कुछ चीज सीखने को मिले, ठीक है। चलो लिखो इसको। चलो दोस्तों, तो यहां पर अगला वाला प्रश्न है वो थोड़ा सा उससे हटकर है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, लेकिन टेक्निक से करेंगे तो बहुत शॉर्टकट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर यदि सेक ए बराबर 25/24 तो साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए का मान क्या है, क्वेश्चन मार्क लिखा, मतलब क्या है, ठीक है। इसका मान क्या होगा या फिर इसका मान ज्ञात करें, राइट, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पे लिखा हुआ है सेक ए, ठीक है, बराबर कितना है 25/24। तो आप ये बताएं कि सेक किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे सेक तो कोस का उल्टा होता है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का आपको पता है क्या, आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या होगा, सेक इसका उल्टा है, मतलब ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो होगा क्या, कर्ण बटा आधार, राइट, यही बनेगा। तो अब आपको यहां से ये मिला कि कर्ण कितना है, कर्ण है 25 और आधार कितना है, तो आधार है 24,
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आधार 24 है, तो कर्ण की जगह हम कर्ण को लिख देंगे, यहाँ पर कर्ण की जगह कर्ण को लिखेंगे और आधार 24 है। अब आप ये बताएं कि इस त्रिभुज में आधार अपन ने यहाँ पे लिखा है, लेकिन कोण कौन से वाले कोण की बात हो रही है? तो कोण ए की बात हो रही है। किसकी? कोण ए की बात हो रही है। तो कोण ए मतलब ये वाला कोण, जब ये वाला कोण होता है तब जाके लंब बटा आधार होता है, लेकिन बात कर दी किसकी? कोण ए की, और कोण ए ये वाला है। और आपको सबसे पहले मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होता है, राइट। उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होता है, मतलब यहां पर इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, तो ये अब क्या बन जाएगा? अब ये बनेगा लंब। क्या बनेगा? लंब। अब ये लंब बना तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा आधार, राइट। इतना क्लियर है। कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होते हैं, याद रखना। जो कोण की बात की उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। अधिकतर हमने अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें इस कोण की बात होती थी। जब भी थीटा लिखे मतलब इसी कोण की बात होती है, समझ लो। तो यहां पर लंब ये होता है और आधार ये होता है, ठीक है। लेकिन अभी पासा थोड़ा सा पलट गया है, ठीक है। तो यहां पे कोण ए की बात की तो लंब ये वाला, आधार ये वाला। इतना क्लियर है। अब यहां पे यहीं से आपको एक त्रिभुज में बता रहा हूं ये वाला, और इससे थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। यहां पे ये ABC है, ABC, इसमें आपको ये लिखना है। तो साइन C बराबर कितना होगा? साइन C का सूत्र क्या होगा? तो आप बोलोगे यहां पर, अब साइन C के लिए लंब कौन सा है? ये वाला है। तो AB क्या है? AB बटे में आधार कौन सा होगा? तो ये BC, ठीक है। BC किसकी बात की? C की। कोण C की बात हो रही है, तो ये वाला क्या होगा? लंब होगा, और ये वाला क्या होगा? आधार होगा, राइट। लेकिन यहां पर दूसरा वाला डायग्राम फिर मैंने बनाया इधर की साइड, और ये भी A, B और C है। अब यहां पे आपको दिया कि साइन A बराबर क्या होगा, ठीक है। साइन A बराबर क्या होगा? तो अब यहां पर बताएं कि जो A है इसकी बात हो रही है, इस कोण की बात हुई थी तो लंब ये हुआ था, लेकिन अब इस कोण की बात हुई है। तो अब बताओ कि यहां पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? तो यहां पर इसके लिए जो लंब होगा वो कौन सा होगा? सामने वाली भुजा, ठीक है। इधर इसके लिए जो लंब था ये इसके सामने वाली भुजा थी AB, ठीक है। C के लिए कौन सा? साइन C के लिए AB लंब था, लेकिन यहां पे साइन A के लिए BC लंब होगा, ठीक है। जबकि ये वाला इसके लिए क्या है? आधार है, और इसके लिए क्या है? लंब है, ठीक है। ये लंब है तो ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे BC बटे में क्या है? इधर कर्ण, और कर्ण यहां पे AC, कौन सा है? AC, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये लिख देना है। इधर AB बटा क्या आएगा? BC, या BC मैंने लिख दिया, BC नहीं आएगा, AC आएगा, ठीक है। क्या आएगा? AC, क्योंकि बटे में यहाँ पे क्या आता है? साइन कोस में कर्ण ही आता है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। इन दोनों से समझना है कि कोण कैसे बदलता है और भुजाएं कैसे बदलती, ठीक है। इनसे क्लियर होगा। थोड़ा सा मान लो पहले आपको डाउट था तो ये क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनको, ये डायग्राम को अलग से बना के लिख लें थोड़ा सा, तो बाद में कभी भी देखेंगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको साइड में लिख के रख लें, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब आएंगे हम अपने प्रश्न पे, और जो प्रश्न हमारा कह रहा है उस पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सेक A है, इसके लिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, पूरा क्लियर किया मैंने अभी। अब यहाँ पे कर्ण कितना है? 25 है, तो कर्ण की जगह यहाँ पे 25 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितना 24 लिख दिया, ये कितना है? 25 है ना, 25 है, क्या है? कर्ण है। उसके बाद में फिर आधार कितना है? तो आधार 24 है। अब आप बताओ इसके लिए आधार कौन सा है? तो ये वाला है। तो यहाँ पर ये आधार कितना हुआ? 24 हुआ। आपको निकालना क्या है? कर्ण आपके, ये लंब आपके पास नहीं है तो लंब निकाल लेना है। लंब निकालने के लिए क्या करना है? इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, आपस में क्या कर दो? घटा दो, ठीक है। जब भी लंब या आधार निकालना है तो आपस में घटाना है, जब भी कर्ण निकालना है तो इन दोनों का वर्ग करके आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? लंब निकालना है, तो यहां पे लंब निकाल लें। लंब बराबर क्या होगा? यहां पर होगा आधार का, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब कितना? 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होगा, और 24 का कितना होगा? तो 24 का यहाँ पर 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। इतना है, निकाल के देख लेना है, वही आएगा, ठीक। अब
फिर यहाँ पर ये देखना है कि इधर इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 में से 6 जाएगा यहाँ पर तो कितना आएगा 9, ठीक है। और इधर 11 हो जाएगा क्योंकि एक कम हो जाएगा 11, तो 11 में से यहाँ पर ये 7 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। और इधर 5 में से 5 गया 0, मतलब 49 आया। आपका जो इसका 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा, क्योंकि 7 7 49 होता है, राइट। तो ये आपका क्या आया, ये लंब मिला। तो लंब आपको मिला कितना 7 मिल गया 7। अब 7 यहां पर मिल गया तो आपको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। चलिए निकालो इसको। तो यहां पे साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है। लंब बटे कर्ण होगा तो यहां पे लिख ले पहले लंब बटे में कर्ण प्लस लंब बटे में कर्ण, और पूरे के बटे में फिर से वही कहानी, लंब बटे में कर्ण माइनस लंब और बटे में कर्ण, इतना लिख लेना है। अब इनका मान रख लो, इनका मान रखेंगे। लंब कितना है, तो लंब यहाँ पर कितना है 7 है, 7 के बटे में कर्ण कितना आएगा 25 आएगा, तो 7 बटा कितना आएगा 25 प्लस लंब फिर से कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25। यहाँ पे लंब नहीं, यहाँ पे कोस है ना, कोस तो आधार आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे लंब लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आधार आएगा, राइट। क्योंकि साइन में क्या आता है ऊपर लंब आता है और कोस में ऊपर क्या आता है आधार आता है, क्लियर है। अब यहाँ पे इधर की साइड कितना आएगा, तो यहाँ पे आधार कितना है 24 है, तो यहाँ पे 24 और बट्टे में क्या आएगा कर्ण, तो कर्ण 25 ही है, राइट। इसी टाइप से यहाँ पे इसको देखें, लंब फिर से वही डाटा उतरेगा, बस ये है कि यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, बाकी कहानी पूरी वही है। तो यहाँ पे 7 बटा 25 7 बटा 25 और माइनस 24 बटा 25, ठीक है। इस तरह की कहानी है। तो जब भी आपको मिले कि यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों सेम है, तो कुछ भी मत करो, ये जो 25 है इन दोनों को इन 25 से उड़ा दो, और उसके बाद में 7 और ये कितना 24, ये प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर इधर ये है ये 24 है, 24 में से 7 को क्या जोड़ दो इसको, ठीक है। जोड़ देंगे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, कितना 24 और 7 कितना हुआ 31 हो गया, क्योंकि 7 और 4 11 होगा और 1 13, ठीक। अब फिर यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है। अब 24 में से आप ये बताओ 4 गया तो कितना 20 रहेगा, 3 और माइनस का तो कितना आएगा 17 आएगा, तो 31 बटा 17 इसका आंसर है, राइट। 31 बटा 17 किसका, इसका है। समझाने के लिए यहाँ पे डिटेल में एक एक चीज पूरी बताई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद आपको यहाँ पर ये चीजें गायब कर देना है, इनकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। आप सीधे ये लिखें, एक स्टेप में इसका आंसर निकाल लें, कर सकते हैं आराम से यदि प्रैक्टिस की तो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई परफेक्शन नहीं आएगा, राइट। लिख लो इसको ध्यान से, और उसके बाद इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपकी बुक में जरूर एक एक सवाल को ढूंढ कर हल करें, और इसी कॉन्सेप्ट से हल करें, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा शुरुआत में, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। एक ट्रिक से भी शॉर्टकट हो जाएगा, ये क्लियर है। चलिए लिखो। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए अगला वाला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर प्रश्न, लेकिन बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में इसको करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे सेक ए लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 बटा 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताएं कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर्ण बटे में क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार, राइट। अब यहाँ पे यदि हम यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज हम लिखेंगे ए बी और सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री, और बात किसकी हो रही है, किस वाले कोण की बात हो रही है, तो सेक ए की बात हो रही है। ए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, राइट। ये क्या है, तो ये कर्ण है। अब आप बताइए यहाँ पर लंब कौन सा वाला है, तो बहुत सारे लोग बाय मिस्टेक इसको बोलेंगे कि ए बी क्या है, लंब है, लेकिन यहाँ पर ए बी लंब नहीं है। क्यों, कोण ए के लिए जो लंब है वो इसके सामने वाली भुजा रहेगी, ये वाली, ये क्या है, लंब है। और आधार कौन सा है, तो आधार ये वाला ए बी क्या है, आधार है, ठीक है। पहला वाला प्रश्न किया हमने। अब इसके बाद में कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे 4 है और आधार ये कर्ण कितना 5 है और आधार कितना है 4 है, तो आधार यहाँ पे लिखेंगे कितना 4 और कर्ण कितना है 5। लंब आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखें कि लंब निकालना है, तो कर्ण का और आधार का स्क्वायर करो, दोनों को आपस में घटा दो, वर्गमूल निकाल लो,
ठीक है, तो ये लंब निकल जाएगा, तो लंब बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग निकालेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा वर्गमूल। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे 9 का वर्गमूल 3 हुआ। क्लियर हुआ। तो यहां पर अब कितना है, तो यहां पर ये लंब कितना आया, 3 आया। क्लियर। अब यहां पे क्या करना है कि इसको आपको हल करना है, तो इसको हल करना है तो क्या करें, यहां पर लिख ले इसको। ठीक है, इसको यहां पे लिखें, तो यहां पर 4 है, सबसे पहले 4 लिखो, और 10 है, तो 10 क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कौन सा वाला है, ये वाला, आधार ये है। ठीक है, 3 बटा कितना होगा, 4 होगा, सीधा मान रखेंगे अब। ठीक है, तो 3 बटे में 4, फिर क्या है, प्लस है, प्लस फिर क्या है, यहां पर 3 है, तो 3 लिखें, और कोट ए का मान कितना होगा, तो कोट ए का मान क्या होगा, 10 का क्या होता है, आधार बटा लंब बटा कर्ण, तो उसका उल्टा कर दो तो कोट का निकल आएगा। ठीक है, 10 का क्या होगा, अभी हमने लिखा tan थीटा का, यहां पे लंब बटा आधार होता है, तो कोट इसका उल्टा होता है। कोट क्या है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आधार क्या है, 4 बटे में क्या होगा, 3, तो यहां पर लिखेंगे क्या, 4 बटे में 3, फिर माइनस है तो माइनस लगाएं, 5 यहां पे लिखें, साइन ए का मान कितना होगा, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटे में क्या आएगा, कर्ण, 3 बटा 2 आएगा, तो यहां पर लिख लें 3 बटा कितना, 5, 3 बटा कितना है, 5 है। अब बटे में इसी तरीके से फिर से लिखें, साइन ए का मान कितना आएगा, तो 5 यहां पे लिखो पहले, साइन का मान कितना, तो यहां पे कितना लिखा हमने, 3 बटा 5, तो यही मान यहां पर आएगा, 3 बटा 5 आएगा। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगा लो, 4 है तो 4 लगा लो, और सेक का मान कितना है, तो आप ये बताओ यहां पर इधर की साइड सेक का मान कितना आएगा, तो सेक का मान आपके सामने लिखा हुआ है 5 बटा 4 ही है यहां पर। ठीक है, बाकी यहां से भी देख सकते हैं, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार कौन सा है, 5, और आधार कौन सा यहाँ पे ये है, तो 5 बटा कितना आएगा, 4, मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही आएगा, तो 5 बटा क्या आएगा, 4। अब फिर क्या है यहाँ पर माइनस, माइनस का क्या है, उसके बाद 8 है, फिर 10 है, तो 8 यहाँ पर लिख दो। अब 10 का मान कितना होगा, तो 10 का हमने यहाँ पर लिखा था 4 के गुणा में, कितना है, 3 बटा 4 है, तो लिख दो यहाँ पे 3 बटा 4, इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 से ये 4 उड़ा, और 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, और इधर की साइड 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, और ये 4 दूना हुआ 8, 4 दूना 8 हुआ। राइट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 3 है यहाँ पे, प्लस 4 है, और माइनस 3 है, तो अब यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर कितना बचा, केवल और केवल 4 है। ठीक है, केवल कितना है, 4 है। अब यहाँ पे आगे इसकी बात करें, तो यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस वाला और ये भी प्लस वाला। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ दो, कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, 8, और माइनस में 3 दूना कितना होगा, 3 दूना होगा 6, तो अगला इसका अब फाइनल आंसर आएगा 4 बटे में 8 में 6 गया कितना, 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 2 आया। राइट, तो इसको हल किया तो आपका आंसर कितना है, 2 आया। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बस ध्यान से यहाँ पे मान लिख ले खाली, और सारे कट जाएंगे। ठीक है, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, 4 बटे में 8 माइनस 6 घटा दिया तो ये आया। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका मान कितना आया, तो इसका मान आपको मिला 2। क्लियर। अब ये प्रश्न को ध्यान से लिख लें, बस ये है कि आपको साइन, कोस, टेन इनके फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है, लाल बटा कक्का अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है, और उसके बाद में उसके उल्टे क्या होंगे ये फट से आपके माइंड में क्लिक होना जरूरी है। हर सवाल धड़ाधड़ आराम से आप उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, बस ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, सब कुछ आसान होगा। लिखिए इसको, दोस्तों यहां पर ये लिखने के बाद में अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, जितने भी नंबर ऑफ टाइप्स दिए हुए हैं, आपको हर क्वेश्चन को लगाना है, प्रैक्टिस करना है। राइट, और बाकी हम इसके अगले वाली जो क्लास होगी, मतलब अगला वाला जो वीडियो होगा इसका, उसमें हम पढ़ेंगे सर्व समीकरणों से संबंधित समस्त प्रकार के प्रश्न को, एक से एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं उसमें, और बाकी जो बड़े बड़े सवाल है एकदम शॉर्टकट में कैसे हल करना है ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर यदि आप नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और बाकी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।